हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आकाश बाबू फैक्ट एनालाइज के अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम सभी बात करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। आप सभी को न्यूज़ मिल गई होगी कि राष्ट्रपति का चुनाव स्टार्ट हो चुका है। और राष्ट्रपति का चुनाव स्टार्ट होने के बाद ही किस तरह से इसमें प्रक्रिया चलती हैं, किस तरह से इसका निर्वाचन होता है, कौन कौन वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में, इन सारी बातों पर चुनाव प्रक्रिया के बारे में जांच पड़ताल करके और आप सभी को सारी की सारी जानकारियां मैं प्रदान करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी समझ पाएँ कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरह से वोटिंग होती है, कौन कौन वोट डालने का अधिकार होता है और किस तरह से इसका निर्वाचन प्रक्रिया होती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को और क्या है जातीय इस बार के आंकड़े और किस पार्टी के तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस पार्टी की बन सकते हैं, दोबारा से राष्ट्रपति निर्वाचित चुने जा सकते हैं। तो इस बार राष्ट्रपति ने जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया है कि इस बार का चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उन्होंने इस बार के चुनाव से दूरी रहने के लिए कह दिया है। लेकिन इस बार के चुनाव का तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग तो द्वारा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी किसी भी पार्टी यूपीए और एनडीए दोनों पार्टियों में से किसी ने भी अपने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। और इन दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इस वजह से अभी पार्टी का चुनाव का घमासान चल रहा है कि किस पार्टी में कितना दम हो सकता है। इन सारे आंकड़ों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राष्ट्रपति क्या होता है, इसका पद किस तरह काम करता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति क्या होता है, बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। सॉरी, हैंडराइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है शायद मेरी। राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो हमारे संविधान के भाग 5 में दिया गया है राष्ट्रपति का उल्लेख, जो कि संघ कहलाता है। इसमें अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 52 से 151 का उल्लेख है। इसमें 52 से 151 अनुच्छेदों का उल्लेख है, जिसके तहत राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है। तो हम बात करते हैं संघ की। थोड़ा मैं आपको बता दूं संघ क्या है, संघ किस तरह से बना हुआ है। संघ को 5 पहलुओं में बनाया गया है। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा दिया गया है संसद, तीसरा दिया गया है सर्वोच्च राष्ट्रपति और उसकी शक्तियाँ, और चौथा सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। और चौथा के बाद 5वां दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा। इसका उल्लेख 148 से 151 के बीच में है। 148 से 151 के बीच में दिया गया है नियंत्रक महालेखा। तो हम बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका में अनुच्छेदों की बात करेंगे कि कार्यपालिका अनुच्छेदों में कितने से दिया गया है। तो कार्यपालिका के अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 78 तक इनका वर्णन है। तो कार्यपालिका को 4 भागों में डिवाइडेड है। उसके तहत कार्यपालिका बनी हुई है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात कही गई है पहले इसमें। और दूसरे में दिया गया मंत्रिपरिषद, और चौथा दिया गया है इसमें महालेखा, और तीसरा दिया गया महालेखा, चौथा दिया गया है कार्य संचालक। इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद हम बात करें राष्ट्रपति के अनुच्छेद की संख्याओं की। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की संख्या 52 से लेकर 73 तक है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो 74 और 75 में इसका उल्लेख है। महालेखा की बात करें तो ये अनुच्छेद 76 में है। और कार्य संचालक की बात करें तो ये 77 और 78 में है। कार्यलेखा की बात करिए 77 और 78 में।
लेकिन हम बात करेंगे केवल राष्ट्रपति के बारे में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से कराया जाता है और क्या है इसके निर्वाचन की प्रक्रिया। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं एक ही पहलू में। इस पे टेस्टर काम नहीं करता है। तो बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो अनुच्छेद 52 से बात करेंगे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का क्या दिया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 की बात करते हैं आपके सामने। तो अनुच्छेद 52 जिसमें कहा गया है, अरे यार बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 के कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक बंद हो गया क्या? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होंगी। और अनुच्छेद 54 की बात करते हैं जिसमें दिया गया है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 74 में दिया गया है। का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 54 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है, इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन में तीन तरह के लोग वोट डालते हैं, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो भी विधानसभाएं हमारे भारत देश में हैं, उन सभी विधानसभाओं के विधायक वोट डालते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात की जाए तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के वोट डाले जाते हैं। लेकिन सन 2019 में संविधान में एक संशोधन किया गया है, संशोधन नंबर 104 संविधान के संशोधन 19 के तहत इसमें से जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर अब इस बार के चुनाव में अपना मत नहीं, जम्मू कश्मीर के विधायक इस बार के चुनाव में अपना मत नहीं दे पाएंगे। इस वजह से इसमें सभी विधानसभाओं के चुनाव एमएलए और उसके दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए ही वोट डालेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन इस बार के चुनाव में वोट डालेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालेंगे इस बार में। लेकिन इसमें एक बात है, जो राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति अपने 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। जो अलग अलग फील्ड से लिए जाते हैं वो इस चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वोट इस बार के आंकड़े क्या कहते हैं और किस पार्टी को वह कितना बहुमत के बारे में जानकारी आपको देते हैं कि किस पार्टी में कितना जोर है, कहाँ तक कौन सी पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है। तो बात करें एनडीए की, तो एनडीए के पास इस बार 441 तो विधायक सांसद हैं। एनडीए की बात करें, ये यार वर्तमान सत्ताधारी जो सरकार है एनडीए, बात करते हैं एनडीए की, जिसके पास 441 अपने सांसद हैं और 1771 विधायक हैं। इस प्रकार इस पर इतना अपना कुल वोट है, जिसका अपना कुल वोट 5,26,976 बनता है इसका।
5,26,976 वोट कुल मूल्य है वोट का, मूल्य वोट। अब आप कह रहे होंगे कि वोट डालेंगे 471 और 1,771 विधायक और 441 सांसद वोट डालेंगे, लेकिन वोट की वैल्यू होगी कितनी? 5,09,76। ये कैसे हुआ? 5,09,76 वोट की वैल्यू आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक विधायक की वोट की वैल्यू उसके प्रदेश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। अब किस तरह से एक विधायक की वोट की वैल्यू निकाली जाती है उसका मैं आपको बताऊं कि एक विधायक की वैल्यू उसके जितने भी विधानसभा होती हैं उसमें उस राज्य की जनसंख्या का भाग दिया जाता है और उसको बाद में एक से डिवाइड फिर दोबारा से भाग देकर वो जो वैल्यू आती है वो एक विधायक के वोट की वैल्यू होती है। इस प्रकार यूपी की बात की जाए तो एक विधायक यूपी का 208 वोट की वैल्यू रखता है। इस टाइम पे एक विधायक यूपी का 208 वोट की गिनती करेगा। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो एक विधायक 8 वोट की वैल्यू करेगा। इस वजह से अब तक का सबसे बड़ा वोट एक विधायक का यूपी का विधायक का कहलाया जाता है। और बात करी जाए सांसद की तो एक सांसद का वोट केवल एक ही काउंट होता है, लेकिन एक विधायक का वोट उसकी राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं यूपीए सरकार की। तो यूपीए की बात की जाए, यूपीए सरकार इस बार कमज़ोर नहीं है, क्योंकि यूपीए सरकार में भी इस बार की दम खूब अच्छे से विधायकों की अपने वोट अपना मत है। कुल अगर बात की जाए तो इसके पास कुल वोट मूल्य कितना बैठ रहा है? 5,26,976 और यूपीए सरकार पर अपना खुद का वोट मूल्य 2,64,158 वोट मूल्य यूपीए के पास अपना खुद का है। अगर अन्य दल का वोट मिला लिया जाए, अन्य दल जिसके वोट की वैल्यू 2,87,000 कुछ वैल्यू है 2,87,000 करीब 996 के करीब इसकी वैल्यू है, शायद कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना, 2,87,996 वैल्यू। अगर इन सबको टोटल कर लिया जाए तो ये इस 2,26,000 से बाहर ही बैठेगा और हो सकता है ये इसको मात दे दे, यूपीए सरकार एनडीए सत्ताधारी सरकार को मात देकर अपने अन्य बहुमत अन्य दलों के साथ जितना वोट वैल्यू मिल रहा है उसको अगर ये साथ मिल गए तो एनडीए सरकार को इस बार के चुनाव में यूपीए सरकार मात दे सकती है। इस वजह से ये चुनाव एक तरफा नहीं होता दिख रहा। इस चुनाव में बहुत गर्मा गर्मी दिख रही है और इस चुनाव के लिए अभी से तैयारियां अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। आगे की जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कुल वोट वैल्यू क्या है इस टाइम हमारे विधायक दल की। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस टाइम विधायक दल में जितना वोट पड़ेगा उसका 50% आप जानते हैं जिस भी पार्टी को 50% से अधिक वोट मत प्राप्त होता है वो इस बार विधायक राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि किस दल को कितना वोट प्राप्त होता है और किस दल का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तो इस आगे की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।